आज अपन देखेंगे स्पूलिंग एंड बफरिंग। तो अब स्पूलिंग क्या होता है, अभी शॉर्ट नोट आ जाए तो लिख देना, ज्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें। स्पूलिंग स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। अब अगर तुम्हें याद हो तो अपन ने स्पूलिंग पहले भी देखा है पहले के वीडियोस में। तो जो स्पूलिंग है वो क्या होता है, इसका मतलब है साइमल्टेनियस मींस एक साथ, और पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है ये, प्रिंटर, डिस्क एक्सेट्रा। स्पूलिंग का मतलब है एक ही टाइम पे मल्टीपल आई ऑपरेशंस को हैंडल करना। मतलब सीपीयू अपना काम कर रहा है एक टाइम पे और वही टाइम पे सेम आईओ डिवाइसेस भी काम कर रहे हैं, तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो सीपीयू प्लस आईओ ये लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। when CPU executing some process, then more than one IO operation can also be done at the same time. नॉर्मली सीपीयू वेट करता है आईओ के लिए, बट स्पूलिंग में क्या होता है, सीपीयू वेट नहीं करता, सीपीयू अपना काम करता रहता है और आईओ भी बैकग्राउंड में चलता रहता है। अब ये डायग्राम समझो एक बार, अगर आए तो ये डायग्राम जरूर बना के आना। इनपुट डिवाइसेस क्या हो रहा है इसमें, और प्रोसेस सबसे पहले मेरे को प्रिंट करवाना है तो क्या होगा, प्रिंट होगा। फिर वो टेम्पररी सबसे पहले तो मेरा डिस्क में जाएगा, डिस्क में जाने के बाद मेरा मेन मेमोरी में जाएगा, वो डेटा कुछ टेम्पररी स्टोर होगा, फिर मेरा प्रिंट निकल जाएगा। क्या हुआ, कैसे हुआ। अब जो मेन मेमोरी क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज। डिस्क क्या होता है, क्यू या स्पूल एरिया। इन आईपी डिवाइसेस इनपुट देते हैं और ये आउटपुट देते हैं और सीपीयू मेरा प्रोसेसिंग करवाता है। तो सबसे पहले यूजर ने कमांड दिया कि भाई मेरे को प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट तो प्रिंटर को मिलेगा नहीं, तो पहले क्या होगा, डिस्क में स्टोर हो जाता है। फिर सीपीयू जो है मेरा वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। प्रिंटर जो है एक एक करके डिस्क से डाटा लेता है, अब वो कहीं टेम्पररी स्टोर हो जाता है, उसके बाद फिर जो आउटपुट है वो मेरा प्रिंट होते रहता है बैकग्राउंड में। ऐसे ये वर्क होता है। समझ में आ गया, बहुत इजी था, कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। सीपीयू जो है वो डायरेक्ट आईओ से डील नहीं करता है, बीच में एक डिस्क आ जाती है, जो अभी अपन ने वो समझा फ्लो। आईओ स्लो होता है, नॉर्मली सीपीयू जो वेट करता है, बट स्पूलिंग में वेट नहीं करता है। सीपीयू जो है वो मेरा कभी आइडल नहीं रहता है, कंटिन्यूअसली काम करता है। क्यों करता है, बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं वो एक साथ काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो प्रिंटर है वो प्रिंट कर रहा है और डिस्क रीड भी हो रही है, ऐसे काम होता है। स्पूलिंग क्या है, डिस्क को बफर बना के सीपीयू और आईओ को पैरेलल चलाती है। मतलब कि जो स्पूलिंग है उसमें एक साथ दो काम हो रहे, सबसे पहला आईओ भी काम कर रहा है और जो मेरा सीपीयू है वो भी काम कर रहा है। समझ में आ गया, ज्यादा टफ तो था नहीं है। अपन अब देखते हैं बफरिंग। अब बफरिंग क्या होती है, द मेन मेमोरी हैज एन एरिया कॉल्ड बफर। रैम जो है मेन मेमोरी, उसमें एक स्पेशल एरिया होता है और उसे हम बफर बोलते हैं। बफर एक्चुअल में एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो मेरे रैम के अंदर होता है, यूज टू स्टोर और होल्ड द डेटा टेम्पररी। डेटा जो है परमानेंटली इसमें स्टोर नहीं होता है, बस थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। पर्पस क्या होता है, ताकि डेटा लॉस ना हो और स्मूथ ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसमिटेड आइदर बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइस और एन एप्लीकेशन। डेटा ट्रांसफर होता है या तो दो डिवाइसेस के बीच में हो गया, डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से सीपीयू हो गया या सीपीयू से प्रिंटर हो गया, तो इनके बीच में ना बफर ही यूज होता है। बफर इज एन एक्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा टेम्पररी इन द बफर। बफरिंग क्या है, एक प्रोसेस है डेटा को बफर में टेम्पररी स्टोर करना।
बफर एक जगह है और बफरिंग क्या है, काम है। It helps in matching the speed of data stream between the sender and the receiver. सेंडर और रिसीवर की स्पीड अलग हो सकती है, तो बफर क्या करता है, उनको बैलेंस करता है। सेंडर फास्ट है तो रिसीवर स्लो है, तो बफर क्या करेगा, डेटा स्टोर करता रहेगा, तो उससे क्या होगा, स्पीड जो है वो मिसमैच जो हो रही है वो हैंडल होता है। If the speed of sender's transmission is slower than the receiver, then a buffer is created in the main memory of the receiver and it accumulates the bytes received from the sender and vice versa. अगर सेंडर जो है वो धीरे धीरे डेटा भेज रहा है और रिसीवर जो है जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहा है, तो बफर क्या करेगा, एक्यूमुलेट करता है डेटा को, एंड वाइस वर्सा क्या है, उल्टा केस भी पॉसिबल है। सेंडर फास्ट है, रिसीवर स्लो है, तो भी बफर डेटा होल्ड करेगा। बफर क्या है, अपना एक स्पीड एडजस्टर है। अब अपन इनका एक डिफरेंस देख लेते हैं। जो स्पूलिंग है उसमें क्या होता है, एक जॉब का आयो दूसरे जॉब के एग्जीक्यूशन के साथ चलता है। मल्टी जॉब्स होती हैं इसमें। बफरिंग में क्या होता है, उसी जॉब के अंदर आयो प्लस एग्जीक्यूशन ओवरलैप होता है, सिंगल जॉब ऑप्टिमाइजेशन होता है इसमें। जो स्पूलिंग है वो क्या होता है, अपना साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, बट बफरिंग का कोई फुल फॉर्म नहीं है। जो स्पूलिंग है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है और बफरिंग है वो कंपैरेटिवली कम एफिशिएंट होता है। स्पूलिंग में आप क्या करते हो, डिस्क यूज करते हो, लार्ज स्टोरेज होती है, मल्टीपल जॉब्स हैंडल करता है ये। और बफरिंग में क्या होता है, रैम यूज करते हो जो लिमिटेड होती है और सिंगल स्ट्रीम ये मैनेज करता है। डिस्क यूज जो है वो थोड़ा ह्यूज स्पेस है, बट ये थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस है। जो बफरिंग है वो स्पीड मैच करना, सॉरी बफरिंग है, इसमें स्पीड मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पूलिंग में मल्टीपल जॉब्स को मैनेज करना पड़ता है। तो जो बफरिंग है वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में और स्पीड मिसमैच को हैंडल करता है। और जो अपना स्पूलिंग है वो क्या करता है, डेटा को डिस्क में स्टोर करता है ताकि मल्टीपल जॉब्स हो जाए और कुछ भी ओवरलैप ना हो। तो ये स्पूलिंग और बफरिंग है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।